हे गाइस, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है सासू माँ की ओछी हरकतें। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अवनी की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। इन कुछ दिनों में वे अपनी सास को अच्छे से समझ गई थी। उसकी सास का स्वभाव उसके पति के सामने तो बहुत मीठा और पीछे से काफ़ी कसैला था। उसे अपनी सास का ये दोगला व्यवहार बहुत ही अजीब लगता, लेकिन कहती भी किससे। पहले दिन उसके पति ने उसे समझाते हुए कह दिया था कि देखो अवनी, मेरी मम्मी की पूरी सेवा करना, उन्होंने सदा काम ही किया है। भाभीियों के सामने भी उन्हें आराम नहीं मिला। दोनों ही भाभियां खाना बनाने के अलावा मम्मी का और कुछ भी काम नहीं करती थी। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी बड़ी भाभीियों जैसी बनो। अवनी कुछ नहीं बोल पाई, बस उसने अपनी सहमति में सिर हिला दिया। अवनी की दोनों जेठानियां उसी घर में अलग अलग मंजिलों पर रहती थी और उनका चूल्हा भी अलग अलग था। दोनों का स्वभाव बहुत ही अच्छा था और दोनों ही जल्दी अवनी से घुल मिल गई। लगता ही नहीं था कि वे दोनों उसकी जेठानियां हैं। अलग होने के बाद भी वे घर के कामों में अवनी की बहुत मदद करवाती थी और जो कुछ भी खुद अच्छा बनाती अपनी सास को ज़रूर देती थी। हाँ, उन दोनों ने कभी भी अपने मुंह से अपनी सास की बुराई नहीं की। इसके विपरीत अवनी की सास हमेशा उन दोनों की उठते बैठते बुराइयां करती। जब अवनी का पति घर में होता तो अवनी की सास उसके मना करने के बाद भी काम में लग जाती और बेटे के ऑफिस जाते ही पूरा दिन घर से बाहर मोहल्ले भर में बतियाती घूमती। अपने बेटे के आने से पहले घर में ज़रूर आ जाती और फिर से उसका वही घर में काम करवाने का नाटक शुरू हो जाता। अवनी का पति कई बार अपनी माँ को कहता भी, मम्मी आप आराम करो, अब अवनी आ गई है ना, वह घर का सारा काम कर लेगी। तब अवनी की सासू माँ बड़ी मीठी आवाज में कहती, बेटा बहू अभी नहीं है, उसके खेलने खाने के दिन हैं। अच्छा नहीं लगता अभी से उसे घर की पूरी जिम्मेदारी डाल दूं, और मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई कि काम नहीं कर सकूं। अब अवनी को अच्छी तरह समझ आ गया था कि उसकी जेठानियां अलग क्यों हुई थी। एक दो बार बातों ही बातों में अवनी ने अपनी पति से इस बारे में बात भी करनी चाहिए, तो वह नाराज होते हुए बोले, अवनी तुम पढ़ी लिखी होकर कैसी घटिया बातें कर रही हो। मैं अपनी मम्मी को तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ। प्लीज़ आगे से उनके बारे में ऐसी कोई भी बात मत करना। इसलिए अवनी ने अब अपनी सासू माँ के बारे में अपने पति राघव से बात करना ही छोड़ दिया था। और ऐसे ही महीने बीत गए और कुछ दिनों बाद अवनी प्रेग्नेंट हुई और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अवनी बेटी को लेकर घर पर आई तो अवनी की सासू माँ ने बीमारी का बहाना बनाकर अपने बेटे राघव से कहा कि बेटा मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ और बीमार भी रहती हूँ, इसलिए तुम अवनी को उसके मायके भेज दो और जब बच्चा 1 डेढ़ महीने का हो जाएगा तब हम इन्हें वापस बुला लेंगे, क्योंकि इस समय जच्चा और बच्चा को काफ़ी देखभाल की ज़रूरत होती है। थोड़ी सी लापरवाही बच्चे को बीमार कर सकती है। अगर मेरी तबीयत सही होती तो मैं ये कभी नहीं कहती। राघव ने जब उसे इस बारे में बताया तो उसने सहमति जता दी, क्योंकि उसे पता था अगर मैं ससुराल में रही तो 2-4 दिन बाद ही उसे काम में लगना पड़ेगा, जो उसके और उसकी बेटी के लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। अपनी सास की सारी चालाकियां वह समझ रही थी, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखकर चुप थी। और फिर अवनी अपने मायके चली गई और 2 महीने बाद ससुराल वापस लौटी। आते ही उसने घर के सारे काम शुरू कर दिए। अगले दिन सुबह उसके पति राघव जब ऑफिस चले गए तो वो कपड़े धोने के लिए बाथरूम में जाने लगी। ये देख उसकी सास ने कहा, बहू ऐसा है, ठंड ज़्यादा है, तू अपने और बच्चे के कपड़े धो लिया कर, मैं अपने कपड़े खुद धो लूँगी। ये कहकर उसकी सासू माँ अपने कपड़े धोने लगी और अवनी अपने कमरे में अपनी बेटी को दूध पिलाने चली गई। उसका पति राघव अचानक वापस से घर पर आ गया और अपनी माँ को कपड़े धोते देख बोला, मम्मी इतनी ठंड में आप कपड़े क्यों धो रही हो? अभी तो आप बीमारी से उठी हो, अवनी धो देगी,
कोई बात नहीं बेटा, धो लूंगी मैं अपने कपड़े। आज तक भी तो धोती आई हूँ। काम करती रहूंगी तभी बहू को अच्छी लगूंगी, वरना। ये कहकर अवनी की सासू माँ चुप हो गई। पति अंदर कमरे में जाकर अवनी पर गुस्सा होते हुए बोला, अवनी, तुमने भी अपनी जेठानियों वाला काम शुरू कर दिया ना। तब अवनी ने कहा, मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो और किस बात पर गुस्सा हो। मैंने मना किया था ना कि मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती, उनसे काम मत करवाया करो। अरे तुम हम तीनों के कपड़े धो सकती हो तो मम्मी कोई गैर थोड़ी ना है। कोई तुम्हारी माँ के साथ ऐसा करे तो। ये सुनकर अवनी को बहुत गुस्सा आया और अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया। अवनी बाहर आई और अपनी सास से बोली, मम्मी, सुबह आपने मुझसे क्या कहा था। यह सुनकर उसकी सास बात को बदलते हुए बोली, कोई बात नहीं बहू, नाराज मत हो, मैं धो लूंगी अपने कपड़े। तब अवनी ने कहा, मम्मी, मैं ये बात नहीं पूछ रही हूँ आपसे। आज से पहले भी तो मैं आपके कपड़े धोती थी। आज सुबह आपने मुझसे क्या कहा कि सर्दी ज़्यादा है तो अपने और बच्चे के कपड़े धो लिया कर और अपने कपड़े मैं खुद धो लूँगी। बोलो, यही कहा था ना मम्मी जी आपने। तब उसकी सास ने सकपकाते हुए सहमति में सिर हिला दिया। तो आप सीधा साधा इनको ये भी तो बता सकती थी ना। फिर आपने पति की ओर देखते हुए बोली, सुन लिया आपने। आप हमेशा आंख बंद करके अपनी मम्मी की बातों पर ही विश्वास करते हैं। आपको पहले ये भी तो देखना चाहिए ना कि क्या सच्चाई है, और इसी अंधविश्वास का आपकी माँ ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मैंने शुरू से इनका दोगला व्यवहार देखा है और सहती भी आई हूँ। इस कारण कई बार हम दोनों में झगड़ा भी हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि माँ बेटे के बीच मेरे कारण संबंध खराब हो। लेकिन अब तो पानी सिर से ऊपर उठ गया है। आज तक मैंने नहीं कहा और ना ही कभी आपने सुनना चाहा, लेकिन आज आपको सुनना होगा। आपने मुझे एक दिन कहा था कि मेरी सोच घटिया है, लेकिन आज मैं कहती हूँ, सोच मेरी नहीं, आपकी मम्मी की घटिया है, जो आपके सामने काम करवाने का नाटक करती है और आपके जाते ही पूरा दिन बाहर रहती है। विश्वास नहीं हो तो अपनी मम्मी से ही पूछ लो। इनके दोगले व्यवहार के कारण आपकी भाभियाँ अलग हुई हैं, और अगर इन्होंने अपना यही रवैया नहीं बदला तो माफ़ करना, मैं भी इनके साथ नहीं रह सकती। मुझे घर के काम और इनकी सेवा से कोई परहेज नहीं है, लेकिन इनकी ऐसी ओछी हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब बेटे के सामने पोल खुल जाने पर अवनी की सास का चेहरा सफ़ेद हो गया था और अवनी का पति भी कुछ नहीं बोला और चुपचाप वापस ऑफिस चला गया। और उस दिन के बाद अवनी के पति ने अपनी मम्मी की हिमायत लेना छोड़ दिया। अवनी की सास ने भी पूरी तरह तो नहीं, पर कुछ हद तक अपनी ओछी हरकतों से तौबा कर ली। अवनी की सास ने अपने व्यवहार के कारण पहले ही 2 बेटों को दूर कर दिया था और तीसरा बेटे का भी उनके इसी दोगले व्यवहार के कारण पास रहते हुए भी उनसे काफ़ी दूर हो गया था। काश उन्होंने अपनी पिछली गलतियों से सबक लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम ये नहीं कहना चाहते कि सास बुरी होती है, पर कई बार कई घरों में ये देखने को मिला है। उसी पर आधारित ये कहानी है। आपको कैसी लगी ज़रूर